और आराम, साइंस ऑफ पेन एंड प्लेजर। हमें साइंस ऑफ पेन एंड प्लेजर, हमें दर्द और आराम मिलता है। जो दर्द की अनुभूति होती है और एक अनुभूति एक दर्द नहीं है, हम दोनों को समझें। अब आइए हम दर्द वर्सेस आराम, पेन वर्सेस प्लेजर। दर्द क्या है? जब हमारे अंदर का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो शक्ति आ रही है और जहाँ पर जाना चाहिए वो पूरा नहीं जा पाती या बाधा होता है, या जो शक्ति ले जाता है, जैसे स्पाइनल नर्व है, ये ले जा रही है, इसमें ब्रांचेज हैं। अगर इस ब्रांचेज में कहीं पर दबाव आ गया, कहीं पर मुड़ गई, तो जो शक्ति जा रही जिस अंग में नहीं जा पाएगी। तो इस बाधा को दूर करने के लिए दर्द प्रकट होता है। दर्द प्रकट होने पर क्या होता है कि अपने अंदर जो जीवात्मा है, कुछ ऐसा क्रियाकलाप उसमें होने लगता है कि सीधी होने लगे। सीधी नहीं हो पाती है, कभी कभी ऑपरेशन करके उसको सीधा कर दिया जाता है। लेकिन आज ऑपरेशन करके सीधा करेंगे और उस नियमों में नहीं रहेंगे तो कल कहीं और होगा वो। तो दर्द का एक कारण ये है। दूसरा कारण दर्द का ये है, अगर यहाँ पर कहीं चोट लग गई है, कोई ये अंग है, ये कोई अंग है, यहाँ कुछ कट गया है, कुछ चोट लग गई है, तो यहाँ रिपेयर चाहिए। तो रिपेयर होने के लिए यहाँ पर ये शक्ति इकट्ठा होगी। जो शक्ति इकट्ठा होती है, यहाँ ऑलरेडी डिस्टर्बेंसेज है, चोट लगी है, कटा फटा है, तो इस शक्ति के यहाँ रोकने में दिक्कत होती है। फिर क्या होता है? पेन प्रकट होता है, दर्द प्रकट होता है। दर्द क्या करता है? इस शक्ति को संग्रह कराने में हेल्प करता है। यहाँ लाल हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, ये सब होगा। तो ये जो दर्द हुआ, ये हुआ क्यों? कुछ न कुछ कमी थी। जो दर्द, अगर ये नर्व काट दीजिए या यहाँ पे एनेस्थीसिया लगा दीजिए तो दर्द नहीं होगा। या और सामान्य तरीके पर आइए, जैसे हम दबा रहे हैं, अच्छे से मालिश कर रहे हैं, ठीक लग रहा है। ये मान लीजिए कि 2 kg वेट है ये, अगर यहीं पर 20,000 kg का वजन कर दीजिए तो दर्द हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारा न्यूरॉन्स था, जो लाइफ फोर्स ला रहा था, जो नर्व थी, उसके बीच में जो दूरी थी, चमड़े की, हड्डी की, कोशिकाओं की, वो दूरी इतनी घट गई कि हमारा नर्व इसके टच में आ गया। तो नर्व की पावर इतनी तेज होती है, उस पावर के सह नहीं पाया। जो पावर के सह नहीं पाएगा तब क्या होगा? दर्द होगा। फिर हमें चाहिए क्या? कि पूरी शरीर इसमें भाग ले। तो कैसे भाग लेगा? हर जगह पर ऐसे ही दर्द प्रकट करने का प्रयोग करिए। क्योंकि यहाँ जो दर्द हुआ, क्योंकि दर्द होने का कारण ये था कि जो न्यूरॉन्स था, जो नर्व थे, उसकी कोशिकाओं से जो संपर्क था बहुत तेज हुआ। वो संपर्क सह नहीं पाया, और संपर्क सहना आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे हमारी कोशिकाएं बदलेगी। जैसे हमारे न्यूरॉन्स है, कोशिका उसके गुणों के निकट आएगी। अभी कुछ और हैं, कुछ वर्षों के बाद या ध्यान करते रहिए तो ऐसी बदल जाएंगी कि जैसे न्यूरॉन्स में एजिंग नहीं होती है, उसमें बुढ़ापा नहीं आता है, कमजोरी नहीं आती है, तो इसमें भी कमजोरी नहीं आएगी। ये चीज़ है, लेकिन टाइम लगता है। तो अगर हम उस स्थिति को पूरे शरीर में प्रकट करें, हम कड़ा ढीला करें, पैर की अंगुलियां, पंजा, पिंडली, एक एक जगह को धीरे धीरे लघु तनाव, मध्यम, उच्च तनाव इतना ज़्यादा करें कि हर जगह पे दर्द होने लगे।
हर जगह पे दर्द होने का अर्थ क्या है कि हमारा जो जीवात्मा है उसको हम आदत डाल रहे हैं कि न्यूरॉन्स के साथ को स्वीकार करें, उसका संग साथ बहुत अच्छा है। तो हमारी जीवात्मा जो दर्द हो रही है हर जगह सहते सहते वो स्वीकार करने लगी। ये जो दर्द है ये दर्द कम लगेगा, फिर धीरे धीरे चीज बदलने लगेगा तो फिर दर्द नहीं होगा। अच्छा, और ये तो हम लोगों में है, लेकिन जैसे हम अनाज खाते हैं, हरी मटर है, कच्चा फल तोड़ लिए तो उसको खाने पर दर्द होता है, तो क्या करें कि दर्द ना हो। तो जैसे जो अनाज जो हम खाते हैं, ये मान लीजिए कोई अनाज है, ये अगर गेहूं है, ये यहाँ पर एक जर्म होता है, एंडोस्पर्म कहते हैं, यही अंकुरित होता है। अंकुरित होकर के ये फिर बदल जाता है गेहूं के पेड़ में। ऐसे हर बीज में एंडोस्पर्म होता है, धान में, मक्का में, जौ में, बाजरा में। तो इस एंडोस्पर्म में दर्द नहीं होता है, लेकिन जब ये अंकुरित होता है या जब ये हरा होगा ये, तो इसमें दिक्कत होती है। जब बीज पक जाता है तब उसको आप खाइए, उसको गर्म करिए, उबालिए, पीसिए, उसमें तकलीफ नहीं होती है। तो हम इसको तकलीफ दे करके, या जब ये शुरू हो गया उगना तो जड़ निकली है, फिर तना निकला तो इसका जीवन शुरू हो गया, तो इसको पूरा पेड़ में बदलने दीजिए। अगर आपने अंकुरित किया तो इसको क्रॉप में, गेहूं के पेड़ में बदलने दीजिए। उसके पहले डिस्टर्ब करेंगे तो हम इसके जीवन शैली को खराब कर रहे हैं, और फिर इसमें भी दर्द होगा, इसमें भी दर्द होगा। तो हम इसको दर्द दे रहे हैं, इसके जीवन क्रम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उसका यानी बैड इफेक्ट क्या होगा कि हमारी अज्ञानता नहीं जाएगी। अज्ञानता एक बीमारी है, अज्ञानता नहीं जाएगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी, हम मोटे तगड़े होंगे, ठीक होंगे, लेकिन जो अज्ञानता है ये नहीं जाएगी। बुद्धि हमारी ठीक से काम नहीं करेगी। इसे जो हम खाना खाएं, किसी भी चीज में दर्द ना हो, हम ये बचाएं। जैसे फर्मेंटेशन होता है, जैसे इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं या कोई चीज बनाते हैं, तो निश्चित करिए कि जो बैक्टीरिया उसमें आकर के फर्मेंट करता है, अगर हमारे आंतों में जाता है तो उस बैक्टीरिया की दुर्दशा नहीं होती। वो बैक्टीरिया अंदर के बैक्टीरिया को मदद करता है, तब तो ठीक है। नहीं तो फर्मेंटेशन वाली चीज ना खाइए, क्योंकि वो बैक्टीरिया अपने खाने को तैयार कर रहा था और तैयार करके फर्मेंट कर रहा था, हमने उसके खाने को खा लिया, उसको पेट में डाल करके उसके जीवन शैली को डिस्टर्ब किया। चूंकि हम जानवर नहीं हैं, हम मानव हैं, हमारे पास समझने की सामर्थ्य है, इसलिए फर्मेंटेशन उसी चीज को खाएं जिस बैक्टीरिया से फर्मेंट होता है, जो अंदर में जाए वो, तो उसको समस्या ना हो। अंदर में हमारी बैक्टीरिया होती है, कोलन में, आंतों में अच्छी होती है, जो हमारा स्वास्थ्य ठीक करता है। एक है बैक्टीरिया गलत होती है, उल्टी होती है, जो बीमारी पैदा करता है। इसे जब एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो आपको प्रोबायोटिक दिया जाता है उसके साथ, कि हमारा अच्छा वाला बैक्टीरिया डैमेज ना हो। आप पेन किलर ज़्यादा खाते हैं, दर्द की गोली या एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड खाते हैं, तो जो बैक्टीरिया आंतों में है जो आवश्यक है वो कमज़ोर होने लगता है, और जो बैक्टीरिया अच्छा नहीं है, बीमारी पैदा करता है, उसकी ताकत बढ़ने लगती है। तो इसलिए याद रखिए, जैसे शहद है, मधुमक्खी खाना इकट्ठा किया, हम इसको लूट करके ले आए, खा लिए। हम तो मानव हैं, हमें लूटने का अधिकार नहीं है। मधुमक्खी शहद बनाई तो उसको खाने दीजिए। हमारे खाने के लिए और चीजें हैं, गेहूं है, चावल है, दाल है, फल है, इतने से काम चलेगा। जो लोग बहुत नियमित शहद चाटते हैं कि ठीक रहेंगे, कोई ठीक उक नहीं रहता। देख लीजिए, हमारे परिवार में कोई थे जो नियमित अच्छी शहद, सरसों की अलग, महुआ की अलग, तो ये वो दुनिया भर की शहद हमेशा रहता था, हमेशा खाए,
और हमेशा बीमार रहे हो। तो ये सब याद रखिए कि सबसे हमें स्वास्थ्य नहीं मिलता है। किसी को लूट करके खाना खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो इसे याद रखिए, हम जो खाना खाएं उसमें दर्द ना हो, उसमें पेन ना हो। तो इसलिए हम हरी चीज ना खाएं। जैसे हरी मटर आजकल अपने यहाँ है, कुछ सब्जी लोग बना रहे हैं, तो ज्यादातर वो मटर अब परिपक्व हो रही है, 2 दिन छोड़ दीजिए तो पक जाएगी खेत में। उसमें भी दर्द की मात्रा बहुत कम हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए पीली मटर। तभी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं। 1 साल के बाद ये चीजें मिलेंगी पूरा। इसको आप याद रखिए। हम किसी को दर्द दे करके और किसी के जीवन की यात्रा को हम डिस्टर्ब करके हम अपना जीवन सुखी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लोगों को देखने में अच्छे होंगे, 80-90 वर्ष चल गए, बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज, बहुत स्वस्थ थे। नहीं, अज्ञानता तो थी। कहाँ से आए पृथ्वी पर नहीं पता, अज्ञानता बीमारी तो है ही। कब तक रहेंगे नहीं पता है, कब जाएंगे नहीं पता है, कैसे हम जाएं नहीं पता है। तो अज्ञानता बहुत बड़ी बीमारी है। तो अगर क्रिया के सिद्धांत के अनुसार आहार करते हुए हम क्रिया का अभ्यास करेंगे तो अज्ञानता समाप्त हो जाती है। अज्ञानता गई तो सभी प्रकार की बीमारियां एक साथ जाती हैं। ब्लड प्रेशर, गठिया, डायबिटीज, पेट की बीमारी, कोई भी बीमारी, अशांति, ये चली जाती है। डर चला जाता है, निरंतर सुख मिलता है, आनंद में रहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये दर्द और आराम के विषय में जब हमें खाना खाना हो। अब जैसे यहाँ खेत में पालक है, काट करके कभी कभी दाल में पड़ती है, ठीक है, बाहर के पालक से तो अच्छी ही है, इसमें खाद नहीं पड़ी है, इसका बीज अच्छा है, तो ऊपर से काटते नीचे से नहीं निकालते हैं। ठीक जैसे नाखून काटते थोड़ा दर्द हो गया, कोई बात नहीं भाई, थोड़ा दाल वाल में खा लिए, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किए। तो ये सब चीजें हमें जो बन रही खाने पीने में, पूरी तरह से वो नहीं बन पा रही जो हम चाहते हैं, लेकिन तब भी अधिकतर हो रहा है।